बारे में की गई है। मैं छोटी सी एक बात बोलूँगी कि पोल्ट्री सेक्टर का ग्रोथ आप सभी के हाथ में है। भारत सरकार का प्रयास कि किस तरीके से पोल्ट्री को लाइवलीहुड जनरेशन से उद्यमिता विकास की तरफ ले जाया जाए। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2 योजनाएं बनाई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहली राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी कि नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, और दूसरी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ये छोटा सा ब्रीफ है। अगर हम पोल्ट्री सेक्टर को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि पोल्ट्री की पॉपुलेशन 851.81 मिलियन थी, जिसमें 16.81% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें बैकयार्ड पोल्ट्री का अगर हम शेयर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में इसमें 45.79% की ग्रोथ हुई, जिससे कि टोटल पॉपुलेशन थी वो 534.74 मिलियन है। ये 20th लाइवस्टॉक सेंसस का डेटा है। इस समय भारत के पास 19 रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं चिकन की, जिसमें कि 2 डक ब्रीड्स हैं और एक गीस ब्रीड है। ये पोल्ट्री पॉपुलेशन की कुछ आंकड़े हैं आप लोग के समक्ष। इसमें प्रोडक्शन की बात करें तो हम 122.05 बिलियन प्रोडक्शन था, और जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी एक्स की वो 90 हुई है 2020। करंट सिनेरियो अगर हम बात करें कि एग प्रोडक्शन टोटल इंडिया का 122.05 बिलियन है, पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन 4.47 बिलियन मेट्रिक टन, और अवेलेबिलिटी जैसा कि मैंने बताया 90 एग्स पर ईयर, और जो मीट अवेलेबिलिटी वो 6.52 kg पर ईयर। इंडिया जो है 3rd रैंक करता है एग प्रोडक्शन में और 4th मीट प्रोडक्शन। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, इट्स टाइम टू मेक सम मनी। सो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा लंच किया है, तो आप आई थिंक दिस विल बी एन अवेकनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग इन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। ध्यान से सुनिए। ये जो 2 मेजर स्कीम्स हैं, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव जैसे कि सुबह डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर नानाडे, इन सभी लोगों ने बात की कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकती है स्मॉल रूमिनेंट पिग पोल्ट्री के सेक्टर में। इसी को ध्यान में रखते ये स्कीम बनाई गई। हमारा प्रोडक्शन मीट, एग, गोट मिल्क और वूल, इन सब के लिए किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से फॉर्डर प्रोसेसिंग यूनिट्स को एक डिमांड सप्लाई गैप को कम करने के लिए आगे बढ़ाया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए स्कीम का निर्माण हुआ। इसमें आप सभी के महत्वपूर्ण, आप सभी के यूजफुल जो कंपोनेंट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन रूरल पोल्ट्री। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग इस योजना का फायदा उठाना चाहें तो 50% तक की सब्सिडी, 50% सब्सिडी भारत सरकार देगी, जिसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 50 लाख हो सकती है, यानी कि 25 लाख, जिसके लिए आपको 1100 पोल्ट्री फार्म का पोल्ट्री का स्टॉक लेना होगा। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो मैं बताऊंगी। शीप, गोट, पिग, इसमें आप लोग एक नजर डाल सकते हैं। पोल्ट्री की बात करें 25 लाख तक की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो आप बैंक से लोन ले सकते हैं या सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल से भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जो जितनी भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं उसमें या तो हम किसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को देते हैं या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। ये स्कीम डायरेक्टली आप इंडिविजुअल बेनिफिशियरी बन के अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई अप्लाई कर सकता है, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी और सेक्शन 8 कंपनीज, ये सारी एलिजिबल एंटिटीज हैं स्कीम के लिए। जो फंड, इसकी जो फंड चैनलाइजिंग एजेंसी है, जो फंडिंग हम देते हैं वो हम सिडबी के द्वारा आपके बैंक्स को देते हैं। ये ब्रेकअप है कि किस तरीके से आप 1100 पोल्ट्री का फार्म के अंदर क्या क्या यूनिट्स बनाएंगे। उसमें पेरेंट स्टॉक यूनिट होगा, एक हैचरी होगी,
और एक मदर यूनिट होगी। तो किन किन कॉस्ट हेड्स में आपको ये फंडिंग मिल सकती है आप लोग सभी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको कॉस्ट ऑफ 1100 पेरेंट स्टॉक की भी जो परचेज होगी, उसके साथ साथ जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, ड्रिंकर्स, जो शेड कंस्ट्रक्शन है, जो उसके फीडर्स हैं, ड्रिंकर्स हैं, जो हैचरी है, वो सब के कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रूडर्स के लिए इसमें आपको फंड मिल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए हुआ डिजिटल मिशन को ध्यान में रखते हुए इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी स्कीम्स डिजिटलाइज हो चुकी हैं। एंड टू एंड जिसे कहेंगे, आपको किसी भी कागजी कार्यवाही में नहीं जाना है। एंड टू एंड डिजिटाइज है, एप्लीकेशन से लेके डिसबर्समेंट तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, सिडबी द्वारा बनाया गया है ये पोर्टल nlm.udyamimitra.in। आप इस पे लॉगिन करिए, आप देख सकते हैं होम पे स्कीम इंस्ट्रक्शंस, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट। इन सारी चारों सेक्शंस में स्कीम से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि स्कीम गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और फॉर्मेट्स और मॉडल डीपीआर्स, वो सारे उपलब्ध हैं। आपकी एप्लीकेशन की जर्नी कैसे रहेगी, वो सारी चीजें इसमें उपलब्ध हैं। इसमें की स्टेक होल्डर्स, आप खुद एप्लीकेंट, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, आप जिस राज्य से इस स्कीम के अंदर आवेदन करेंगे उस राज्य सरकार के पास, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो इसको अप्राइज करेंगे और अप्रेजल करने के बाद इसको बैंक में भेज के फिर सैंक्शन आएगा और फिर भारत सरकार में आने के बाद ये अप्रूवल होगा। अभी तक का ये स्टेटस है। स्कीम को शुरू हुए कुछ 1 साल हुआ है। अगर हम देखें तो 2430 एप्लीकेशंस टोटल पोल्ट्री में आई थी, जिसमें से एक 1.09 करोड़ का फंड ऑलरेडी एज 50% सब्सिडी जा चुका है। दूसरी योजना एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज का हिस्सा बना। 24 जून 2020 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति के बाद इस स्कीम को लागू किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसमें मुख्य जो कैटेगरीज हैं, जिसमें डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, एनिमल फीड प्लांट, मीट प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन, breed improvement and breed multiplication farm, animal waste to wealth management and establishment and strengthening of veterinary drugs and vaccine। ये सारी आप किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी सोचें अगर लाइफ स्टॉक सेक्टर में, वो सारे इस इन 6 मुख्य कंपोनेंट्स और इनके अंदर जो सब कंपोनेंट्स हैं उसमें अवेलेबल है। मेन ऑब्जेक्टिव्स जो था उसकी मिल्क प्रोसेसिंग और मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, प्राइस रियलाइजेशन को बढ़ाना, क्वालिटी प्रोडक्ट। हम सभी जानते हैं कि इंडिया हैज गॉट अ ह्यूज लाइवस्टॉक वेल्थ, इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट्स। हम केटर नहीं कर पाते हैं। उसके मुख्य 2 कारण हैं, एक हमारी लाइवस्टॉक हेल्थ कंडीशन और दूसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। टू टैप दैट द स्कीम हैज बीन फ्रेम्ड। सर ने भी सुबह बात करी थी कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट, हमारा जो मालन्यूट्रिशन है उसको कैसे ब्रिज किया जाए। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस स्कीम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के लिए। किस तरीके से जब हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो क्वालिटी को और स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, तभी हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट अच्छा होगा। फीड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वालिटी फीड अवेलेबल कराना, और हमारी मार्केट एक्सेस, जो कि हमारा पूरा जो हमारा बहुत बड़ा जो शेयर है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट से है, तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट को एक्सेस के लिए, तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। जो की हाईलाइट्स स्कीम की है, अब इस स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं बताऊंगी। इंडिविजुअल, एफपीओस, एमएसएमईज, प्राइवेट कंपनीज और सेक्शन 8 कंपनीज, ये 5 एलिजिबल एंटिटीज हैं जो इस स्कीम के तहत एप्लीकेशन कर सकती हैं। इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो है 3% का इंटरेस्ट सब्वेंशन। जो रीपेमेंट पीरियड है वो 8 साल का है, जिसमें कि 2 साल मोरेटोरियम है। अगर आप एमएसएमई हैं तो उसके अलग फायदे हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है, 750 करोड़ का एक क्रेडिट गारंटी फंड है, जिसमें 25%
क्रेडिट गारंटी अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही में जो प्रोजेक्ट 2 करोड़ से कम है उसमें CGT MSc का भी बेनिफिट अब स्कीम में मिल सकता है। MSME के लिए जो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो EBLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्कीम में, देयर इज नो सीलिंग ऑन द लोन अमाउंट। आप छोटे से छोटा 10 लाख से लेके और 10,000 करोड़ तक का भी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो आप स्कीम में ले सकते हैं। इसमें 90% तक का बैंक लोन आपको अवेलेबल कराएगा। सारे शेड्यूल्ड बैंक और NCDC स्कीम में बैंक लोन प्रोवाइड कराएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर है इसमें कन्वर्जेंस है। अगर आपने राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा कोई भी ग्रांट या कैपिटल सब्सिडी अपने प्रोजेक्ट के लिए ली है और बाकी बचा हुआ हिस्सा आपने लोन नहीं लिया है तो उस लोन के अगेंस्ट आप 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन इस स्कीम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए भी डिजिटलाइजेशन किया गया है, एंड टू एंड डिजिटलाइज्ड HIDF.udyamimitra.in एक बहुत ही आसान और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म कि किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करने से लेके और डिसबर्स की जाए वो आप इसमें देख सकते हैं। ये डेयरी प्रोसेसिंग की कुछ सब कैटेगरीज हैं जिसमें आइसक्रीम यूनिट, चीज मैन्युफैक्चरिंग, वे पाउडर, ये सारे सब कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा किसी भी इक्विपमेंट जो अडल्टरेशन की इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चर करने की जो मशीनरी है वो भी आप इसमें ले सकते हैं। एनिमल फीड प्लांट जिसमें कि मिनी, मीडियम और लार्ज एनिमल फीड प्लांट आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बाईपास प्रोटीन यूनिट, टोटल मिक्स राशन ब्लॉक मेकिंग यूनिट, साइलेज, मिनरल मिक्सचर, एनिमल फीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, फीड सप्लीमेंट, फीड प्रीमिक्सेस, मिनरल मिक्सचर, किसी को भी मैन्युफैक्चर या फिर आपका ऑलरेडी रनिंग प्लांट को और स्ट्रेंथन आप करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि नई यूनिट्स या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट की अपग्रेडेशन के लिए आप इसका सहायता ले सकते हैं, जिसमें कि वैल्यू एडिशन भी इंक्लूडेड है, जिसमें शीप, गोट, पोल्ट्री, पिग, बफेलो सारे रीजन्स में आप ले सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर आप कोई मीट प्लांट बनाना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड पोल्ट्री मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स बना सकते हैं, पोर्क प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन यूनिट्स, और ये सारी यूनिट्स या तो स्टैंड अलोन हो सकती हैं या फिर एक इंटीग्रल पार्ट हो सकती हैं आपके मीट प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज अनदर कैटेगरी which is breed improvement technology and breed multiplication farm. As far as poultry is concerned, all kind of technologically assisted poultry farm which are environmentally controlled, be it hatcheries, layer, broilers, these are included in this category. ये अभी तक का इम्पैक्ट है। अगर हम पिछले 1.5 साल की बात करें तो 14 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री हमने मीट प्रोसेसिंग में स्ट्रेंथन किए, जिसमें 5.78 लाख मेट्रिक टन हैज बीन एडेड टू द सप्लाई चेन थ्रू द स्कीम। हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट कैटेगरी 1 साल बाद ऐड करी थी। अगर हम देखें इसमें अभी तक 43.81 लाख बर्ड्स इसका ये फार्म्स बन चुके हैं, जिसमें हैचरीज भी है, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म कैटल का भी है। और अगर आप रोजगार की बात करें तो इसका टोटल सम ये है कि 21,000 से ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन सारे प्रोजेक्ट्स में। जो टोटल अभी तक सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो 186 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 20,000। और इनडायरेक्ट फार्मर्स की अगर हम बात करें जो इससे बेनिफिट हुए हैं वो 1 लाख से ज़्यादा है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस समय होंगे जो अपनी कंपनीज का यहाँ नाम देख रहे होंगे। इसमें से ये सारे वो एनिमल फीड कंपनीज हैं जिसने असिस्टेंस लिया है HIDF में। प्रोजेक्ट्स अभी तक एनिमल फीड के अंदर एस्टैब्लिश हो गए हैं। ये मीट प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 12 इस समय टोटल अक्रॉस द कंट्री एस्टैब्लिश हुए हैं। टोटल एम्प्लॉयमेंट आप इसमें देख सकते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट देख सकते हैं। और हाल ही में एक एनिमल वेस्ट टू वेल्थ हमने इसमें किया है जो कि 123 करोड़ का है। तो कोई भी एनिमल वेस्ट टू वेल्थ से अगर रिलेटेड कोई कॉम्पोनेंट इसमें लेना चाहता है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है।
ग्रेन मल्टीप्लिकेशन फार्म है जिसमें सारे आप देखेंगे पोल्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो हैचरी हो, चाहे लेयर फार्म हो, चाहे ब्रॉयलर हो, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। दूर दराज बैठे कुछ ग्रामीण इलाकों में कई सारे लोगों को डिजिटलाइजेशन होने में शायद कुछ तकलीफ आए, उस समस्या को हल करने के लिए हमने इस पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो कि रूरल एरिया में सब जगह उपलब्ध है, कॉमन सर्विस सेंटर के पोर्टल से इंटीग्रेट किया है। अगर आप अपने CSC सेक्टर में जाएंगे, वहाँ उनसे बोलेंगे आपको इस योजना में आवेदन करना है, वो बहुत ही आसानी से आपका आवेदन इस योजना में करवा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कन्वर्जेंस इसमें है, और एक और चीज है इसमें एंकर मॉडल भी है। अगर कोई बड़ी कंपनी एक प्राइमरी यूनिट बन के छोटे कंपनीज को असिस्ट करना चाहे तो वो भी इसमें कर सकती है। स्कीम से जुड़ी कोई भी बातें, जो भी नई अपग्रेडेशन या अपडेशन होती हैं, हम ये तीनों वेबसाइट, जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है dhd.nic.in, hidf.udemymitra.in, nlm.udemymitra.in, इसमें बार बार हम इसमें अपडेट करते रहते हैं। आपको इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी है तो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।